साली जितनी नखरेबाज औरत है ना, लग रहा है साहब, लग रहा है। सती अनसुईया गई, इन्हें छोड़ गई हैं। कहीं बेटे साहब कैसे आना हुआ? मिस्टर सूरज, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आप ग्राम सभा जगतपुर के सम्मानित व्यक्ति हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप कानून की हेल्प करेंगे। हमें यह मुखबिरी हुई कि तुम्हारे घर से गांजा की स्मगलिंग होती, सप्लाई होती है, इसलिए सुनो, हम तहकीकात में आए हैं, तुम्हारे घर की तलाशी लेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप तलाशी लेने देंगे। इंस्पेक्टर साहब, मेरे घर और गांजा ये नामुमकिन चीज है। आपके जिस भी मुखबिर ने मुखबिरी किया है वो सरासर बेबुनियाद है। अगर आप मेरे घर की तलाशी लेना चाहते हैं तो शौक से लीजिए, मुझे कोई इतराज नहीं। अरे स्वामी जी, आप ये कैसी बातें करें? अगर हमारे घर की तलाशी होगी सुनीता, कितनी बदनामी हो जाएगी। कानून की मदद करना मेरा फर्ज है। अरे स्वामी जी, कितनी बदनामी हो जाएगी हमारी। साली, बहुत साली इज्जतदार है तू, तेरी बदनामी हो जाएगी। उधर चल। बच्चे तेरे मुंह में नहीं हो साली, तो मुंह में लट्ठ डाल दे हो। तुम्हें मालूम नहीं है हम लोग कौन है? हम लोग पेरेंट्स वाले हैं साली। पुलिस वाले हैं बे? हाँ, हम लोग थाना साली। थाना है? मारूंगा साले, कबाड़ खाना साले, थाने वाले हैं। हाँ, कोठा वाली। कोठा वाली नहीं साले, कोतवाली से आए हैं। चौकीदार है क्या साली? सुन मेरी बात, अच्छा जा इसके घर की तलाशी ले, कोई भी सामान मिले तो हमें इन्फॉर्म करो। जी सर। और बदतमीजी किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। जा अभी तलाशी लेता हूँ। साहब, हमने घर की तलाशी ली है, लेकिन घर में तो कुछ नहीं मिला साहब। चौकीदार, साहब, लगता है मुखबिर ने गलत इंफॉर्मेशन दिया था। साहब जरूर। ये आदमी सीधा सिंपल आदमी है, बढ़िया। मुझे भी उम्मीद थी कि ऐसा नहीं कर सकता। सूरज, मैंने तुम्हारे घर की तलाशी लिवाया, लेकिन तुम्हारे घर से कुछ नहीं मिला। हमने तुम्हारा टाइम खराब किया, इसलिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। कोई सॉरी नहीं सर, आप अपनी ड्यूटी निभा रहे थे और आपकी मदद करना मेरा फर्ज था। अरे साहब, मैंने तो आपको पहले ही कहा था मेरे पति ऐसे नहीं है। आपने खाली फोकट अपना समय वेस्ट किया। जाइए सब, जाइए। अरे जाइए ना। तू साली ज्यादा ही बोल रही है। जिस दिन पुलिस के हाथ से चढ़ गई ना, उस दिन समझ में आ जाएगा कि पुलिस वाले कितने अव्वल दर्जे के होते हैं। पुलिस वाले ठंडा कर देंगे तुम्हें। कौन साले? साली बोल रही है। कबाड़ी साले। चौकीदार सर, अरे नहीं चौकीदार। हाँ साहब, ये पीछे इसके क्यों फूला बे? हमें लगता है वो जो खौगा की बिटी हुआ है साली। अरे नहीं बे, साली है इधर आ। अरे साहब, आप लोग अभी तक यही खड़े गए नहीं अभी तक। जाएंगे साली, जाओ ना फिर। पहले तेरी तलाशी लेंगे। मेरी तलाशी किस और क्या साली, मैंने क्या किया? पीछे की तरफ फूला क्यों रे? आगे तक भूलना चाहिए। साहब, तकिए ले रखा है मैंने पीछे। तकिया रखा है? तकिया दिखा, टटिया जैसे मुंह मत दिखा। इसमें कुछ नहीं है साहब, कुछ नहीं तो दिखा ना साली, गंदी हो जाएगी इसीलिए। गंदी हो जाएगी। अरे साली, उससे ज्यादा कौन गंदा रे? हाँ, इसमें कुछ नहीं है। दांत फाड़ेगी साली ना। साहब, इसमें कुछ नहीं है। साली ज्यादा मत बोली हो। मिस्टर सूरज, क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे और नकली चेहरा सामने आए असली सूरत छुपी नहीं। देख सूरज क्या है। ये तो गांजा है। गांजा अपने घर में कहां से आया स्वामी जी? मैं नहीं समझ पा रही हूँ। आखिर गांजा आया कहां से अपने घर में? क्या रे? चल चल साली, तू चल चल। साली बीच में बोलेगी ना। तो तुझसे कौन पूछ रहा रे? सूरज,
इतना बता कि तुम लोग ये गांजा का धंधा कब से कर रहे हो और तुम लोगों ने ये कहां कहां पे अपना अड्डा जमाया है और कौन कौन सी दुकान पे सप्लाई करते हो और तुम लोगों का मेन मुखिया कौन है? इंस्पेक्टर साहब, ना मेरा कोई मुखिया है और ना मेरा अड्डा है कोई, और ना मैं गांजे की सप्लाई करता हूँ। मैं तो इज्जत की रोटी खाता हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई मेरा दुश्मन है जो मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है सर। सूरज, पकड़े जाने के बाद हर मुजरिम तेरी ही भाषा बोलता है कि साहब मैंने खून नहीं किया, मैंने चोरी नहीं किया, मैं स्मगलिंग नहीं करता हूं। लेकिन हकीकत क्या होती है तो कानून खुद जानता है। 50 साल के हाथ मत करीब, ले चलूंगा, पुलिस रिमांड पर लूंगा, उसके बाद दौड़ा के साले को ठोक दूंगा। अरे नहीं साहब, मेरे पति को छोड़ दीजिए, मेरे पति की दोस्त है साहब। सुनीता, निर्दोषी है, पता लगेगा। क्या बात है स्वामी जी? इस घर में मेरे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। हाँ स्वामी जी। तो फिर गांजा आया कहां से? वही तो मैं भी सोच रही हूँ स्वामी जी, आखिर गांजा बात सुनीता, समझ गया। बुजुर्गों ने कहा है कि घर का भेदिया लंका ढाए। स्वामी जी, आप कहीं मेरे ऊपर शक तो नहीं कर रहे? अरे हरामजादी, तेरी असली सूरत तो आज मैं जान पाया। तेरे ही कहने से मैंने अपने लक्ष्मण जैसे भाई पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे घर से बेघर कर दिया। अरे जिस बहू को मेरे घर में होना चाहिए था, आज वो मेरी बहू न जाने कहां दर दर की ठोकरें खा रही होगी। अरे तुझे ऐसा करने से क्या मिला सुनीता? तुम लोगों का मियाँ बीवी का हम रामचरितमानस नहीं सुनने आए हैं। साहब, हमारे सूरज बेटवा कौन ऐसे गुनाह कह दे जौन उनके हाथे में हथकड़ी लगा के लगी। बुढ़िया, तुझे मालूम होना चाहिए जो तेरा बेटा छोटा वाला सुजीत नाम था ना, उसका जो धंधा वो करता था वही धंधा ये भी अपना लिया है। तुझे मालूम होना चाहिए कि तेरा ये बेटा सूरज भी गांजा की स्मगलिंग करता है। तेरे घर से गांजा बरामद हुआ है, अब एक कानून के हाथ से चढ़ गया है। जिस तरह से तेरा बेटा सुजीत पुलिस के हाथ से चढ़ा और ठोक दिया गया दौड़ा करके ना, ये भी साला ठोक दिया जाएगा। तू अपने बच्चों को क्या शिक्षा दिया है? सबके सब बेटे तुम्हारे गांजा की सप्लाई करते हैं। माँ, भैया, आज मुझमें इतनी हिम्मत नहीं कि मैं आपसे नजरें पिला सकूं माँ। अरे मैंने अपने ही हाथों से अपनी सारी हरी भरी बगिया जान दिया। काश उस दिन मैं आपकी बात मान लिया होता, वो आज ये दिन देखने को मुझे नहीं मिलता माँ। साहब, हमारे भैया के मारा कर दिया। हमारे भैया बड़ी ममता तुझको अपने परिवार से, अपने बच्चों से है ना, तो जो कुछ भी बोलना है, सफाई देना है, आकर के कोर्ट में देना। आप तेरी वजह से तेरा परिवार बर्बाद हो रहा। रामजादी, तूने अपने बच्चों को अगर अच्छी शिक्षा दिया होता तो आज तेरे बेटे सबके सब गांजा की स्मगलर ना होते। इसलिए क्या बात है साहब? तू भी किसी दिन हद से चढ़ेगी मेरे। नहीं साहब, तू भी किसी दिन पुलिस की गिरफ्त में आएगी। नहीं साहब, नहीं, मैं जेल नहीं जाना चाहती साहब। जेल नहीं जाएगी? क्यों नहीं? साहब, मैंने सुना है वहाँ कैदी लोग बहुत खराब होते हैं, वो लोग मुझे खराब कर देंगे। चल साली, खराब तो तू अब होगी। अगर इसके साथ रहेगी तब, इसके साथ रहेगी ना तो तेरी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। हाँ साहब, विकास नहीं कर पाएगी। आप ठीक करें साहब। छोड़ साली, अगर विकास करना चाहती है, तरक्की करना चाहती है, हाँ। इसका साथ छोड़, इसके साथ मत रह, इसको मार के भगा। ठीक है। बड़की दुल्हन बोला, ये
एकरे कहे मावा जी ने। अच्छा अच्छा, तोरे कहे माई। बहुत नीच है। अच्छा, ये अच्छे खानदान का ना हो। हाँ हाँ, यहाँ वाले सब जाना तो कौने खानदान के आए सब एक सब। आज तोरे और तोरे परिवार की वजह से घरे पुलिस आई बा। कहूँ ये मुसीबत हमरे ऊपर आ गए तो हम क्या करब? हमरे ऊपर मुसीबत आवे ऐसे पहले फलानी ऐसे निकली न, और तू रंडे भर जाई। जब से हम ये घरे में आई ही खाली तोरे वजह से रंडी हमका ये घरे में अच्छा सुख ना मिले। अरे भगवान, हरे कौने जन्म का बदला लेता हमारे। अरे यार तू ऐसे मोड़ पे हमका लिया खड़ा कर दिया जहाँ हमारे लिए सारा रास्ता बंद हो गया भगवान। बताइए ना काम अंकल जी। काम बताऊं साली, तेरी वजह से आज इंस्पेक्टर छोला छाप बन गया है। इधर आ। साली जब देखो तब साली खाती रहती, खा खा के सोती रहती है, हुक्म बजाती है साली कि ये लेते आना वो लेते आना, इसमें हमारा कपड़ा है। और सुन, इसे ले जा करके धोबी के पास प्रेस करा लेना। और सुन, आज डॉक्टरों ने मुझे कहा है कि कल की रात तुम औरत से मिल सकते हो, इसलिए सुन। शराब पीती है? नहीं नहीं, पीना पड़ेगा। देसी पीती है कि इंग्लिश रे? कुछ नहीं। कुछ नहीं पीती है। अगर साली मेरे साथ रहना है तुझे तो जैसा मैं चाहूंगा तुझे वैसा करना पड़ेगा। और सुन, सोना कम पड़ेगा तुमको अब। ठीक है। पकड़ झोला। और सुन, आते वक्त इसमें पैसा भी है। ओ सफेद मुर्गी मत लाना रे, उसको हम नहीं खाते हैं। या तो बकरा लाना, या तो सुन हमारा नाम बता देना, या बगल में फारो मुर्गी वाला दुकान रखे है ना, ठीक है। हमारा नाम बता देना, वहां से ले लेना। और सुन, चल बना खाना, खाना बना, उसके बाद मैं शराब पीऊंगा, तब बचाऊंगा कि मैं कितना बड़ा नीच हूं। चल चल यार। घबरा मत भावना, अब हमारी भावना तेरे ऊपर बदल रही है। अब सुनीतवा को नहीं रखूंगा, तुझे ही रखूंगा। अरे बेटी, तू कौन? या भगवान, आज मैं ये क्या सुन रही हूँ? जैसे हमारे चाचा की आवाज सुनाई दे रही है। चाचा, कौन हो बेटी तुम? चाचा, अरे मैं आपकी भतीजी हूँ चाचा। अरे भाव, तुझे तो महलों में रहना चाहिए था रे। तो यहाँ मार्केट में क्या कर रही है? चाचा, मजबूरी चाहे जो करा दे चाचा। कैसी मजबूरी पागल? हमारे ससुर जी
दहेज न पाने कारण मुझे 10 लाख रुपए में इंस्पेक्टर बेरहम के हाथ में बेच दिए हैं। चाचा आप जाइए घर और आप बड़े पापा को आप साथ में लेकर आइए। अगर नहीं लेकर आएंगे तो मैं यही अपनी जान दे दूंगी। नहीं बेटे, ऐसा नहीं बोलते रे। अरे पागल, तो तेरा ससुर तुझे पैसों की लालच उस इंस्पेक्टर बेरहम सिंह के हाथों में दे और वो तुझे नौकरानी बना के रखा है। और तू घर जाने की बात कर रही है बेटी। अरे कैसे तुझे बताऊं रे। अरे मैं और तेरी माँ, अरे हम दोनों तो घर से निकाले जा चुके हैं रे। आप ऐसे मत बोलिए, हमारी माँ कहाँ है बताइए ना चाचा। पागल, मैं तो तेरी माँ को ही ढूंढ रहा हूँ। अरे तेरी माँ को ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। तेरी माँ तो मुझे नहीं मिली रे, पर हंस तो मुझे यहाँ मिली। पर तू फिक्र मत कर, आज तेरा चाचा घर जरूर जाएगा रे। बड़े भैया के पाँव पड़ेगा, बात से कहेगा भाई और बड़े भैया को मैं दोनों को साथ में लिवा के आ रहा हूँ रे। और हाँ, यह अच्छा भी इंस्पेक्टर बेरहम सिंह को पता नहीं चलना चाहिए। नहीं पता चलेगा। जैसे तो इतना दिन दुख झेली है, बस कुछ दिन और पहुंच जाता हूँ घर। लेकिन जल्दी आना, आप तुरंत यहाँ से जाइए, उसका आने का टाइम हो गया है चाचा। जाइए आप। अपना ख्याल रखना। चाचा चौकीदार साहब। बहुत साले सीना चौड़ा कर रहा है। सर। सुन, हाँ सर। इस मुजरिम से मैंने कई बार पूछा बे, लेकिन ये हरामखोर बताने को राजी नहीं है कि मैं सरदार कौन है। इसलिए सुन, हमारे कमरे पर हमारे रिलेशन के कुछ लोग आए हुए हैं। मैं जा रहा हूँ उनसे बातें करने। तब तक तुम इसकी देख रेख करना। और सुनो बेटा, सोना मत और इसकी बातों में मत आना। ये बहुत चालाक आदमी है। चला के साला बस समझाओ के साले को। बोलता नहीं साला, बोलता है बहुत। जो नहीं साहब बोलते साला कभी कभी फंसा देता है साला। और समझ कर रहना बे, नहीं तुम्हारे घर वालों को भी फंसा देगा। हाँ साला, मैं इसको इसलिए घर नहीं लिवा के जाता हूँ। साला गाली बकता है ना, घर जा। बैठ जा साहेब, आराम कर ले। आखिर रात दिन की तू बतियावे जावे। क्यों बैठ जाऊं बे? ये जो थाने में साहब आए बहुत आराम बड़े कर ले। सवाल कर दिए हैं। आराम कर ले, घरे पहुंचते तो हर दुर्गति है आज। हाँ, कभी कभी दुर्गत हो जाता है यार, क्या करूं यार, मजबूरी है। क्या तू खिखी हंसता है रे? हाँ? अबे 2 लट खाएगा साले तू। हंसियो मत, ठीक है? थोड़ा हमारा पैर बहुत दर्द कर रहा है, इसको मालिश कर दे हो। समझे तो ही मालिश तोहार आज वैसन हो जाए।
गुनाही का साबूत इकट्ठा करूंगा। सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करना पड़ेगा अब। साला साला पैर में चप्पल, फूल कैसे चढ़ा, रेडीमेड फूल। साले की सांसें तो चल रही हैं। साला पक्का नखड़ेबाज है साला। अभी 50 जूता मारूंगा। अरे साहब, हाँ दरगाह साहब आप। अरे हे बाबू, बाबू बाबू कहकर साले बेकाबू हो जाऊंगा। जल्दी खोलो गाठी। मारूंगा 20 लाठी। हे दरगाह साहब। चल साले। मोरे साहब बाबू। चल साले। कहाँ गया मुजरिम? गायब हो गए साहब। चल पीछा कर। चलिए साहब। हेलो स्वामी जी, हम आपको वचन दे रहे हैं कि आपका परिवार हम सजोए के रखा। इन्हीं 3 औलाद के देख के हम जियत रहे कि अपने सोच से निकाल दे कि हमारे कोख से कौन औलाद हो। लेकिन दुनिया कितनी बड़ी पापी औरत है, हमारा औलाद हमारे आंखी के सामने ना आया। अरे स्वामी जी, आपका परिवार हम सजोई के नाए रखी बात। अरे भगवान की लेखनी के आगे ही मातारी के ममता। अरे हम सौतेली आई काय औलाद की खुशी ना पाई सके। आज हमारा औलाद न जाने का। अरे जब औलाद हमारे हाथ के सामने ना आया तो या दुनिया में हम जी के कहा करा। ही समाज वाले, ये दुनिया वाले जिए न दिए। यही कही कि पार्वती अगर अपने लड़कन के 80 शिक्षा दे हो तो लड़का छोड़ ना निकल। ताना सुनाई से पहले हम अपन जान है गवाए दे। हे संतोष सूरज बेटवा, अरे तू सबे चाई जा रहा भैया। आज ही महतारी तोहार मर जाए, लेकिन हमारा आत्मा तोरे संग रखे। हमका माफ कर दिया। हे भगवान, हमारे लड़कन की सारा तू बना मालिक।
करने जा रही थी आप माँ? अरे बिटवा, अरे हम अपनी जिंदगी सूख गए बिटवा। ऐसा क्यों कह रही अरे हैं? हम तो एक जिंदा लाश बन के जिया नहीं बनैया, ऐसा आप क्यों कह रही हैं? क्या प्रॉब्लम है आपको? अरे घर में मैं ही तो रही हूँ ना, अरे बेटा, बड़े भैया है, भाभी है। अरे दुनिया कितनी पापी न हो रहा तरी एक तो औलाद हमारे आँखी के सामने। ये कैसी बातें कर रही हैं? लेकिन बेटवा तू अकेले नहीं आया। अरे दुल्हनिया कहाँ भैया, अरे दुल्हनिया तोरे साथे कहीं नहीं न रे पगला। कहाँ भाभी मुझसे जंगल में बिछड़ गई ना। अरे बहुत ढूंढा, पर भाभी मुझे कहीं नहीं मिली बा। अरे इतना ही नहीं बा, भाभी के पेट से मुंडा भी है बा। अरे हमारा लड़का कहाँ हुई? सारी बात छोड़ो बा, ये बताओ मेरे बड़े भैया का है? पंकज भैया पुलिस पकड़ के ले गई। पुलिस? कौन संतोष मेरे भाई? देख भाई, मैं तेरा गुनहगार हूं और आज मैं तुझसे माफी मांगने के लायक भी नहीं रहा, लेकिन हो सके तो अपने सभागे भाई को माफ कर दे। तू अकेला आया है, बहू कहाँ है? बड़े भैया, मैं आपको सारी कहानी रास्ते बताऊंगा, पहले तुरंत चल के भावना बेटी को छुड़ा रहा। भावना बेटी अपने ससुराल में खुशहाल होगी, भावना के लिए चिंता नहीं क्यों भैया, करते हो? नहीं, भावना बेटे अपने ससुराल नहीं भैया। फिर कहाँ है? अरे भावना बेटी तो इसमें इंस्पेक्टर बेहराज के कब्जे में ये है। क्या कह रहे हो? हाँ भैया, तब तो भावना बेटी को छुड़ाना बहुत जरूरी है। चलो हम इसी वक्त इंस्पेक्टर बेरहम सिंह के पास चलते हैं। चलिए भैया।